गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको क्लास 11 फिजिक्स की यूनिट 2 या आप चैप्टर 2 भी कह सकते हैं वो स्टार्ट कराने जा रहा हूं, जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड चैप्टर ऑफ क्लास 11 फिजिक्स एंड दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे यूनिट्स के बारे में। देखो स्टूडेंट या टीचर्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो में मैं आपको व्हाइट बोर्ड, मार्कर, पेन किसी की हेल्प नहीं लूंगा आपको समझाने के लिए। आपको सिर्फ क्या करना है, यू हैव टू यूज ओनली हेडफोन। आप हेडफोन अपने कान में लगाइए और सिर्फ जो मैं कहूं उसकी इमेजिनेशन करिए, जो कि मैं अपने हर वीडियो में आपसे बोलता हूं, बिकॉज इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। Okay, so let's start first topic and that is unit, fundamental unit. Okay, फिजिक्स में 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, लेकिन 7 फंडामेंटल यूनिट्स को बनाने की हमको जरूरत क्यों पड़ी? इनकी आवश्यकता, इनकी नेसेसिटी हमको क्यों पड़ी? सुनिए इसका जवाब। एक्चुअली ये होता था कि वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग सिस्टम यूज होते थे। जैसे इफ आई विल टॉक अबाउट इंग्लैंड, इंग्लैंड में जो सिस्टम यूज होता था वो सिस्टम यूज होता था FPS, मतलब वहां के लोग लेंथ को फुट में मेजर करते थे, वजन को, वेट को, मास को पाउंड में मेजर करते थे नहीं, आज भी करते हैं। ओके, और टाइम को सेकंड में, तो फुट, पाउंड, सेकंड। बट इंग्लैंड के बगल में एक कंट्री है, जैसे यहाँ पे आगरा के बगल में मथुरा है, या एक सिटी के बगल में दूसरा सिटी होता है, तो वहां पर इंग्लैंड के जस्ट बिसाइड्स देयर इज वन मोर कंट्री एंड दैट इज फ्रांस। फ्रांस के लोग अपना एक अलग ही सिस्टम यूज करते थे। वो FPS सिस्टम यूज नहीं करते थे, दे यूज CGS सिस्टम। व्हाट इज CGS सिस्टम? वो लोग लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करते थे। ओके, C फॉर सेंटीमीटर। वजन को, मास को वो लोग ग्राम में मेजर करते थे, G फॉर ग्राम। एंड टाइम को दे यूज इन सेकेंड, सेकेंड में यूज करते थे। तो इसलिए सिस्टम का नाम पड़ा CGS सिस्टम। ओके, जैसे ही ट्रेड बढ़ा, व्यापार बढ़ा, तो वही फ्रांस के लोग CGS सिस्टम को MK सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया। मतलब सेंटीमीटर को वो मेजर करने लगे मीटर में, ग्राम को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड ही रहा। ओके, तो CGS से क्या बन गया? MKS। ओके, ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज के लोग अलग अलग सिस्टम यूज करते थे। तो दिक्कत ये आती थी कि जब बड़े बड़े पानी के जहाजों में, शिप्स में माल भरकर इंग्लैंड से फ्रांस आता होगा या आता था, तो इंग्लैंड के लोगों ने तो उसको पाउंड में भेजा, लेकिन फ्रांस के लोग तो किलोग्राम समझते हैं, वो पाउंड जानते ही नहीं है। तो इसलिए साइंटिस्टों को एक ऐसे सिस्टम की जरूरत पड़ी जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज होता हो, और उसी सिस्टम को उन्होंने नाम दिया SI सिस्टम। इसके लिए उन्होंने एक मीटिंग रखी बाकायदा, और उस मीटिंग में जेनेवा फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पे पड़ता है, और उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि अब हम एक ऐसा सिस्टम यूज करेंगे जो सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज होता हो, और उसी सिस्टम को उन्होंने नाम दिया सिस्टम दी इंटरनेशनल। बीच में दी लगाया, THE दी, वो डी नहीं, DE, ये वाला दी। जैसे पाकिस्तान में ज्यादातर लोग अपने नाम के बीच में उल लगाते हैं, जैसे इजमाम उल हक, तो उल लगाया ना। सिर्फ वहां पर यूरोप में ज्यादातर लोग अपने नाम के बीच में दी लगाते हैं, DE, दी। तो सिस्टम से लिया S और इंटरनेशनल से लिया I, तो कौन सा सिस्टम बना? SI सिस्टम। और इस SI सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को रखा गया शुरुआत में, और वो 7 फंडामेंटल जो क्वांटिटीज थी
उनको मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। सबसे पहली जो क्वांटिटी थी इसमें वो थी मास। अच्छा, उससे पहले समझें कि इंडिया के लोग तो अपना अलग ही सिस्टम यूज करते थे उस टाइम पे। जैसे आपके घर वाले या नॉर्मली इंडियन फैमिलीज में कभी कभी गुस्से में बड़े लोग बोलते हैं कि तुमको रत्ती भर भी शर्म नहीं है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रत्ती? रत्ती क्या होता है? कहते ना रत्ती भर भी शर्म नहीं है। तो रत्ती 16 राई के दान, सरसों का पेड़ होता है ना, सरसों के पेड़ में एक सब ऊपर एक बीज होता है, एक सीड होता है, एक दाना होता है। जब वो 16 दानों को मिलाते हैं तो एक राई का दाना बनता है। तो 16 राई के दाने उन दानों को मिलाते हैं तो जितना एक वजन बनता है उसे बोलते हैं रत्ती। उस रत्ती में जितना वजन होता है ना, उतना आपके अंदर शर्म नहीं है, ये मतलब होता है उनका, जो इंडियन फैमिलीज में लोग बोलते हैं। जैसे और भी सिस्टम होते थे, पाव, कितने पाव इसमें वजन है, इतने सेर। तो ये इंडियन सिस्टम था। जैसे कुआं कितना गहरा है, तो यहाँ के गांव में लोग बोलते थे, वो मीटर में किलोमीटर में नहीं नापते थे, वो बोलते थे कुआं 18 हाथ लंबा है, 18 हाथ गहरा है, 18 हाथ लंबा। तो ये कोई पर्टिकुलर सिस्टम नहीं था पूरे वर्ल्ड में। ओके, तो एक ऐसे सिस्टम की जरूरत पड़ी जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज होता हो, और उसी सिस्टम को क्या से नाम दिया गया? एसआई सिस्टम, सिस्टम दी इंटरनेशनल। अब इस सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज रखी गई, जिसमें सबसे पहली क्वांटिटी है मास। मास जो है ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है स्टूडेंट। ओके, मास को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल एम से, इसका जो सिंबल होता है। और मास की जो यूनिट होती है दैट इज व्हाट? किलोग्राम। ऐसा यूनिट इसकी किलोग्राम रखी गई। वेट अलग चीज होती है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। वो आपको 9th क्लास में पढ़ाया जा चुका है कि मास में और वेट में फर्क होता है। मास किसी भी चीज का बदलता नहीं है। मेरे अंदर जितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है ना, वही मेरा मास है। मास इज व्हाट? कंटेंट इन एनीथिंग इज कॉल्ड इट्स मास। किसी भी चीज में जो कंटेंट होता है ना, दैट इज कॉल्ड देयर मास। ओके, अब जैसे मेरे अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, अगर मैं इसी वक्त मून पे चला जाऊं तो क्या मेरे एक हाथ कट जाएगा जाते वक्त? क्या मेरे अंदर से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कम हो जाएंगे? नहीं। क्या मेरी उंगली कट जाएगी मून पे जाते वक्त? नहीं। इसी वक्त जाते वक्त? नहीं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि मास इनवेरिएंट होता है, कभी बदलता नहीं है। बट वेट प्लेस टू प्लेस बदलता है। मून पर जो वेट होगा मेरा, वो अर्थ के मुकाबले 1/6 होगा। जैसे यहाँ पे अगर मेरा वेट 36 kg है वेट, तो मून पर मेरा वेट होगा कितना? 6 kg। ओके, ऐसे ही मार्स पर अलग वेट होगा। तो वेट ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। जहां पे ग्रेविटी कम होगी वहां पर वेट की वैल्यू भी कम आएगी, और जहां पर ग्रेविटी ज्यादा होगी वहां पर वेट की वैल्यू भी ज्यादा आएगी। क्यों ज्यादा आएगी? क्योंकि वेट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज m into g, w is equal to m into g. What is m? Mass. What is g? Acceleration due to gravity. और ये हम जानते हैं हर एक प्लेनेट की अपनी एक ग्रेविटी होती है। अर्थ की ग्रेविटी कितनी है? यस, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको अप्रोक्सीमेटली हम क्या बोलते हैं? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो मास की यूनिट जो रखी गई, ऐसा यूनिट, वो क्या रखी गई? यस, मास की ऐसा यूनिट क्या रखी गई? केजी, और इसका सिंबल केजी ही होता है। ओके, सेकंड फंडामेंटल क्वांटिटी पर आते हैं। सेकंड फंडामेंटल क्वांटिटी होती है लेंथ। अब लेंथ कैसे? लेंथ, हाइट भी तो एक लेंथ होती है। ब्रेथ, चौड़ाई, वो भी तो एक लेंथ होती है। मोटाई, वो भी तो एक लेंथ होती है। तो लेंथ इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे डिस्प्लेसमेंट, अब जो हम डिस्प्लेसमेंट बताएंगे वो लेंथ ही तो होगी। एक डिस्टेंस जो हम बताएंगे वो एक लेंथ ही तो होगी। तो लेंथ इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। इसका जो सिंबल होता है इस क्वांटिटी का दैट इज एल, कैपिटल एल। ओके, ये सब आपको कैपिटल में लेने हैं, वो एम भी आपको कैपिटल में लेना है। ओके, इसकी जो ऐसा यूनिट रखी गई लेंथ की दैट इज मीटर। किलोमीटर नहीं, किलोमीटर तो इसकी बिगर यूनिट होती है।
लेकिन जो एसआई यूनिट होती है दैट इज मीटर। जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो अगर हमको किलोमीटर में दिया है तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में। अगर मिलीमीटर में दिया है तो भी उसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, किलोमीटर में। ओके, नाउ वी कम टू दी थर्ड वन। व्हाट इज थर्ड वन? टेम्परेचर। टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम रिप्रेजेंट करते हैं टी से। इसका जो सिंबल होता है ना दैट इज टी। ओके, लेकिन इसकी जो यूनिट होती है वो यूनिट ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। समझिए इसको, हम नॉर्मली जो यूनिट यूज करते हैं दैट इज व्हाट, दैट इज डिग्री सेल्सियस। कि इस कमरे का टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस, या फिर वहां का टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस। बट एक्चुअल में जो फिजिक्स में यूनिवर्सली यूज किया जाता है एसआई सिस्टम में, वो डिग्री सेल्सियस यूज नहीं किया जाता है, वो यूज किया जाता है केल्विन। व्हाट? केल्विन। ओके, नाउ वी कम टू दी अनदर वन दैट इज व्हाट, टाइम। टाइम की जो एसआई यूनिट, टाइम इज आल्सो व्हाट, फंडामेंटल यूनिट। टेम्परेचर हो गया, मास हो गया, लेंथ हो गया। नाउ वी विल कम टू दी, और टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है, केल्विन। यू हैव टू रिमेंबर केल्विन। डिग्री सेल्सियस कॉमन यूनिट होती है। कॉमन मतलब जो हम जनरली आपस में यूज कर लेते हैं, लेकिन फिजिक्स में टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है, केल्विन। ओके, नाउ वी विल कम टू दी नेक्स्ट वन दैट इज व्हाट, दैट इज यस टाइम। टाइम की जो एसआई यूनिट होती है दैट इज सेकंड। टाइम को ऑलवेज सेकंड में ही मेजर करते हैं। ठीक है, अगर आपको आवर में दिया है न्यूमेरिकल तो आप उसको किस में कन्वर्ट कर लोगे, सेकंड में। अगर मिनट में दिया है तो भी आप किस में कन्वर्ट कर लोगे, सेकंड में। ओके, क्लियर? नाउ कम टू दी अनदर वन दैट इज व्हाट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब कई बच्चे बोलते हैं सर ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है, पहले आप ये समझाइए। तो सुनिए ध्यान से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जैसे मेरे सामने ये बल्ब जल रहा है, ग्लो कर रहा है, अब जैसे जैसे मैं इसके पास जाता जाऊंगा तो वैसे वैसे मेरे चेहरे पे पड़ने वाली रोशनी बढ़ती जाएगी ना, तो इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, ल्यूमिनस चमक बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे मैं इससे दूर होता जाऊंगा इसकी चमक कम होती जाएगी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कम होती जाएगी। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो एसआई यूनिट होती है दैट इज व्हाट, यस टेल मी, यस दैट इज व्हाट, दैट इज कैंडला। CD, इसको रिप्रेजेंट करते हैं CD से, कैंडला। ओके, नाउ कम्स टू द अनदर वन दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, आप 10th में पढ़ चुके हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट मींस, समझिए इसको, जब भी किसी वायर में चार्ज फ्लो करें, कौन फ्लो करें, चार्ज, तो उस वायर में एक कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है। अगर मैं उस वायर को पकड़ूंगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर चार्ज फ्लो कर रहे हैं तो मुझे शॉक लगेगा, तो उसी को मैं बोलता हूं क्या, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से बन रही है। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो हमने एक साइंटिस्ट के नाम पे रखी, और उस साइंटिस्ट का नाम था एम्पियर। आपने 10th में एक एम्पियर्स लॉ भी पढ़ा होगा। एम्पियर्स ने एक लॉ दिया था कि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो करे तो उस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। क्या बनता है स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, यस व्हाट इज दैट, एम्पियर। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए से। नाउ कम टू दी अनदर वन दैट इज व्हाट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और जो सबसे लास्ट है, 7th, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या क्या मतलब है, पहले ये समझें। देखो हमारे आसपास ये क्या है, सब्सटेंस ही तो है, ये मैटर ही तो है। मैटर मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स, एटम्स मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाते हैं, मैटर। मैटर का ही दूसरा नाम क्या होता है, सब्सटेंस। और मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं, 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, अब ये जो सॉलिड, लिक्विड, मैटर है, अब इसका मैंने कुछ अमाउंट लिया, तो मैंने अमाउंट जैसे 2 लिया, 2, तो 2 के साथ में एंड में क्या बोलूं, यूनिट बोलनी पड़ेगी ना। तो इसलिए इसकी यूनिट जो रखी गई वो भी एक साइंटिस्ट के नाम पे रखी गई, और उनका नाम था मोल। तो इसलिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो एसआई यूनिट होती है दैट इज मोल।
ओके, तो इस तरीके से कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई हमारी? 7। कौन कौन सी? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, नाउ कम टू दी अनदर टॉपिक। सुनिए ध्यान से। अब ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज बनाने के बाद 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज और रह गई थी, जो बाद में साइंटिस्टों ने इसमें जोड़ी। लेकिन अब जब जोड़ी तो ये 7 तो बन चुकी थी, इसलिए उनको बोला गया सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज। वो सप्लीमेंट्री फंडामेंटल, क्योंकि उनको बाद में जोड़ा गया। और वो कौन कौन सी थी? एक थी प्लेन एंगल और एक थी सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या होते हैं पहले ये समझिए। आप 9th में 10th में जितने भी एंगल बनाते आए हैं अपनी कॉपी पर, 90 डिग्री, 45 डिग्री, ये सारे एंगल प्लेन एंगल की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इसमें ओनली 2 लाइन बनानी पड़ती है आपको। ओके, 2 लाइन मतलब 2 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन से जितने भी एंगल बनते हैं दे आर कॉल्ड व्हाट? प्लेन एंगल। बट व्हाट इज सॉलिड एंगल? देखिए, आपने कभी बाजार में चाट खाई होगी, तो वो चाट वाला क्या करता है? वो इस तरीके का कोन बनाता है। मैं कोशिश कर रहा हूं कोन बनाने की, देखिएगा। यस, ये कोन बना के इसमें आपको चार्ट भर के दे देता है। तो सॉलिड एंगल क्या होता है समझिएगा प्रैक्टिकली। मेरी आंख पर ये जो इसका सरफेस एरिया ऊपर का, ये सरफेस एरिया इसके सेंटर पे, अंदर सेंटर पे, ये यहाँ पे सेंटर पे जितना एंगल बना रहा है ना, दैट एंगल इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। क्यों? क्योंकि इसमें 3 डायमेंशन वी आर यूजिंग। विच वन? ये क्या है? इसकी चौड़ाई। ये क्या है? लेंथ, लंबाई। और अंदर क्या है? गहराई। तो कितनी डायमेंशन यूज हो रही है? 3। तो जब भी 3 डायमेंशन यूज हो तो उसी एंगल को व्हाट वी कॉल? वी कॉल सॉलिड एंगल। जैसे इस कमरे की वो कौन आया, कॉर्नर, जहां पर 3 दीवार मिल रही है, 1 2 3, वो कॉर्नर मेरी आंख पे जो एंगल बना रहा है ना, दैट एंगल इज नॉट अ प्लेन एंगल। वो प्लेन एंगल नहीं है, वो सॉलिड एंगल है। क्योंकि हमारे आसपास जितनी भी चीजें है ना, वो 3D है। कैसे 3D है? देखो, जैसे ये देखो, सेल है मेरे पास, इलेक्ट्रिक सेल। अब इस सेल की ये क्या है? लेंथ। ये क्या है? ब्रेथ। और पीछे क्या होगी इसकी? मोटाई। ये लंबाई, ये चौड़ाई, और पीछे की तरफ क्या होगी? मोटाई। तो कितनी डायमेंशन हो गई? 3 डायमेंशन। हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं ना, उनको गौर से नोटिस करो आप, वो सब की सब 3 डायमेंशनल होती हैं। इसलिए हमारे माइंड को ज्यादातर आदत किसकी होती है? 3D चीजों की। और किताबों में और बुक्स में या कॉपी पर या व्हाइट बोर्ड पर कैसे डायग्राम बन सकते हैं? 2D। अगर मैं इसको बनाऊंगा व्हाइट बोर्ड पर तो इसकी गहराई, इसकी मोटाई नहीं बना पाऊंगा मैं। अगर बना भी लूंगा तो वो एक इल्यूजन होगा, डेल्यूजन होगा, भ्रम होगा, रियल नहीं होगा। क्योंकि मैं व्हाइट बोर्ड में अंदर तो चला नहीं जाऊंगा, कॉपी में अंदर तो चला नहीं जाऊंगा। तो इसलिए मेरे माइंड को आदत किसकी होती है? 3D की। इसलिए 2D वाले डायग्राम समझ में नहीं आते हैं और हम अपनी किताब बंद करके रख देते हैं। यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू यू? वेरी गुड। तो जो प्लेन एंगल होता है, उस प्लेन एंगल की जो SI यूनिट होती है, दैट इज रेडियन। डिग्री नहीं होती है, हम नॉर्मली डिग्री यूज करते हैं, दैट इज रेडियन। और 2π रेडियन में 360 डिग्री होते हैं। ये फॉर्मूला होता है जिससे हम कन्वर्ट कर लेते हैं चीजों को। कैसे? 2π रेडियन में कितने डिग्री होते हैं? 360 डिग्री। तो 1 रेडियन में कितना होगा? 2π से क्या कर देंगे? डिवाइड, और पाई की वैल्यू रख देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, तो फिर सॉलिड एंगल की क्या होती है? सॉलिड एंगल की जो SI यूनिट होती है, दैट इज स्टेरेडियन। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल का तो फॉर्मूला हम जानते हैं, आर्क अपॉन रेडियस। लेकिन सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है ये जो सरफेस एरिया है इसका, ये सरफेस एरिया आगे जो दिखाई दे रहा है, ये सरफेस एरिया को आपको डिवाइड कर देना है इसकी रेडियस से। रेडियस से नहीं, रेडियस के स्क्वायर से। दैट इज, अगर मैं इस एरिया को ds मानूं तो, और इसकी रेडियस r मानूं, तो r स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो जो रेशियो मिलेगा दैट इज व्हाट?
सॉलिड एंगल। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? उसकी एसआई यूनिट होती है स्टेरेडियन। ओके, तो इस पूरे टॉपिक में मैंने आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बारे में समझाया। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।